हमास चीफ की मौत के बाद इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। यहां तक कि ईरान और इजराइल में तनाव काफी बढ़ गया है और इस तनाव को देखकर सबसे ज्यादा टेंशन में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान हैं। शायद वो डर गए हैं क्योंकि इजराइल ईरान पर सीधा हमला करने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, यानी विदेश में क्या क्या है। दरअसल हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान में हमले के तरीके को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। IRGC राजधानी तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहती है। इसके अलावा पेज़ेश्कियान ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को बेहतर हथियार देने और इजराइल पर हमले में उसे सपोर्ट करने का भी प्रस्ताव रखा है। दरअसल पेज़ेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेज़ेश्कियान को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है ईरानी सेना। मतलब राष्ट्रपति के सहयोगी ने बताया कि पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम खुशकिस्मत थे जब इजराइल ने पिछली बार हमारे खिलाफ जंग नहीं छेड़ी थी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसा ही होगा। पेज़ेश्कियान के सहयोगी ने टेलीग्राफ को बताया कि IRGC राष्ट्रपति को कमजोर दिखाने के लिए उनका विरोध कर रही है। दरअसल पेज़ेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव में सैयद जलीली को हराकर जीत दर्ज की थी। जलीली को IRGC का समर्थन हासिल था। इजराइल पर हमला कैसे होगा, इसका आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अली खामेनेई ने इजराइल को कड़ी सजा देने को कहा है, जिसका आदेश सेना पूरी करने को कह रही है। दरअसल IRGC ने कहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को कड़ी सजा देने की बात कही थी। हम उनके इस आदेश को जरूर पूरा करेंगे। 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे हमास के पॉलिटिकल चीफ हानिया की मौत हो गई थी। वो IRGC के ही गेस्ट हाउस में ठहरे थे। वहीं इजराइल पर हमले की आशंका के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। ईरानी हमले के खतरे के बीच इजराइल ने अपनी नागरिकों से खाना और पानी स्टॉक करने को कहा है। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि ये मरीजों को अंडरग्राउंड वार्ड्स में शिफ्ट करने के लिए तैयार रहे। इससे पहले ईरान और इजराइल के बीच अप्रैल में तनाव हुआ था। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास हमला किया था। इसमें एक टॉप कमांडर समेत कई अधिकारी मारे गए थे। इजराइल के इस कार्रवाई के जवाब में 12 दिन के बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। इस हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक भी की थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि इजराइल पर ईरान बड़ा हमला करने वाला है। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।